हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रिक्त और एकल समुच्चय बताइए। b बराबर x इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि जो समुच्चय b है ये रिक्त समुच्चय है या एकल समुच्चय। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि p समुच्चय एक, देखो अगर ये एक रिक्त समुच्चय हुआ, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, तो इसका मतलब क्या होगा कि P में जो अवयवों की संख्या है वो 0 हो जाएगी। ठीक है। और अगर ये एक एकल समुच्चय हुआ, एकल समुच्चय है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो अवयवों की संख्या है वो 1 हो जाएगी। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर ये समुच्चय क्या दिया हुआ है, b बराबर में x इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर में 0। तो अब देखो, ये समीकरण हम हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखो, बाएं पक्ष में x माइनस 4 इसका वर्ग बन गया, ये 0 के बराबर है। तो यहाँ से x माइनस 4 बराबर में 0 ये आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पे वैसे तो 4,4 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल 0 0 0 2 मान आएंगे, तो x का मान 4 ही आने वाला है हमारे पास। ठीक है, 2 बार आ जाएगा, 4 4, ये 2 मूल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 0 0 2 बार आएंगे, तो x का मान 4 4 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये द्विघाती समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे जो कि बराबर आ गए 4,4। तो अब देखो, यहाँ पे हम समुच्चय b लिखेंगे, तो उसमें तो हमारे पास में एक अवयव 4 ही आएगा, क्योंकि हम समुच्चय में 2 बार थोड़ी लिखते हैं अवयवों को। अगर 4 4 आ रहा है तो हम एक बार ही 4 लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अवयवों की संख्या है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः अतः b एक एकल समुच्चय हो गया। अतः b एक एकल समुच्चय है। ठीक है, और यही हमें सवाल में बताना था कि ये एक एकल समुच्चय है या रिक्त समुच्चय। तो ये एक एकल समुच्चय आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।